नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 6 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप अगर पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आपके लिए एक विकल्प है कि आप ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करें। डाउनलोड कैसे करना है, या तो सीधा प्ले स्टोर पर सर्च करिए आशीष क्लासेस नेम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच, ई बुक्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ फ्री टेस्ट भी यहाँ पे हैं, वो टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का एडिटोरियल बहुत ही आसान सा एडिटोरियल है। दोनों ही एडिटोरियल्स आज के बहुत आसान थे, उनमें से मैंने ये वाला लिया। एक कोरोना विषय का एडिटोरियल था और एक ये वाला है पार्टी एंड पावर, केरला की राजनीति पर आधारित ये आर्टिकल। पार्टी एंड पावर, पार्टी और सत्ता, ये मतलब हो गया। और दोनों ही नाउन है क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। एंड अपने दोनों तरफ सेम चीज़ों को जोड़ता है, तो एंड के पहले भी नाउन है, एंड के बाद में भी नाउन है। जो भी बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल मंडे टू फ्राइडे मिलता है, हर शाम 5 बजे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक सेशन और रात को 9:15 पे लाइव सेशन रहता है। उसमें एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं फिलहाल। क्लोज टेस्ट हमने डिस्कस किया है, कॉमन एरर डिस्कस किया है। जल्द ही मैं वोकैबलरी अब स्टार्ट करने वाला हूं वहाँ पे, तो वोकैब का बैच हम लेंगे, क्योंकि वोकैब जितनी रिच आपकी होगी उतना ही बेहतर आपका स्कोर होता है। तो वो लाइव सेशन भी ज़रूर से ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इन सब चीज़ों के बारे में। इसे आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, और एक लाइक ज़रूर करके जाएं यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। पेन नोटबुक ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप सीखते हैं उनको अगर नोट नहीं करते हैं तो फिर इन सेशंस का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या कहना चाहता है, द रूलिंग CPIM, रूलिंग का मतलब हो गया जो सत्ता में है ये पार्टी। फाइंड्स इटसेल्फ, ये इसकी वर्ब है, ये अपने आप को पा रही है। एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड का मतलब है स्टक, कि ये अपने आप को स्टक पा रही है, ठीक है। इसको एम्ब्रॉयल्ड भी मैं कह सकता हूँ, मीन्स अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है। इन 2 मर्डर केसेस इन केरला, केरला में 2 मर्डर केसेस हुए हैं उनमें, ठीक है। द रूलिंग CPIM सब्जेक्ट है, फाइंड्स इसकी वर्ब है, इटसेल्फ है, ये इसी का ऑब्जेक्ट है। CPIM जो है इसी का ही ऑब्जेक्ट है, इटसेल्फ, समझ रहे हो। मीन्स जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो वहाँ पे जन्म होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, सेल्फ जुड़ा हुआ है। उसका कारण यही है क्योंकि ये रूलिंग CPIM ये सब्जेक्ट है और यही इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो CPIM जो रूलिंग CPIM है वो अपने आप को पा रही है एंटेंगल्ड 2 मर्डर केसेस में केरला में। इन 1, पहला मर्डर केस जो हुआ, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है, हैज़ फाइल्ड, इसने दायर किया अ चार्जशीट, एक चार्जशीट किसके खिलाफ, 24 व्यक्तियों के खिलाफ। उन 24 व्यक्तियों में शामिल ये भी थे, कौन कौन, फॉर्मर CPIM MLA KV कुन्हीरामन। अब ये कौन है, ये हु के बता रहा है इससे, हु इज़ ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट मेंबर, एक जिला सचिव सदस्य है, सचिवालय सदस्य है। इन द पैरिये डबल मर्डर केस, किस में, इस जगह के डबल मर्डर केस में, ठीक है। आसान सा है। इन 1, पहला जो मर्डर केस है उसकी बात कर रहा है, 2 मर्डर केस है ना। तो CBI ने क्या किया है, CBI ये आपका हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब होगी हैज़ फाइल्ड, हैज़, हैव, हैड, इन सबके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म है। ये इसकी ऑब्जेक्ट है, ए चार्जशीट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इनके खिलाफ। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, इसमें शामिल कौन है, ये भूतपूर्व है। एक बात याद रखिए, फॉर्मर जो है उससे पहले हम द लगाते हैं अगर ये लेटर का ऑपोजिट है। अगर सीक्वेंस में बाद की बात करें तो लेटर आता है LTTER, तो द लगाते हैं यहाँ भी और द लगाते हैं यहाँ भी। ये भूतपूर्व के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पे द नहीं है, ठीक है। तो इसमें शामिल है CPI MLA KV कुन्हीरामन। अब कुन्हीरामन के रिलेटिव प्रोनाउन हुआ गया। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन ये होता है कि इससे पहले वाला जो शब्द है उसको जोड़ते हैं। पहले ये शब्द है, इसकी वर्ब फ्रेज है। ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट मेंबर भी हैं, किस में, पैरिये डबल मर्डर केस में। कांग्रेस वर्कर्स कृपेश 19 एंड शरथ लाल PK 24। अब कांग्रेस वर्कर्स, एक का नाम तो ये है, ठीक है। अब ये 1924 इनकी एज दे रखी है। दूसरा ये क्या थे, वर हैग्ड टू डेथ। हैग का मतलब यहाँ पे कट करना है, काटना, मीन्स कुल्हाड़ी से आपने वार कर दिया,
किसी धारदार हथियार से वार कर दिया, उसको हैक करना बोलते हैं। इनको कट किया गया, मीन्स कुल्हाड़ी से काटा गया और मार दिया गया एट पेरिये, इस जगह पर। ये कहाँ पे है? ये इस ज़िले में है। और कब की घटना है? 17 फरवरी 2019 की घटना है। कांग्रेस वर्कर्स, ये 2, ये आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए वर्क के साथ में थर्ड फॉर्म। और टू डेथ लगाते हो मतलब ये काम तब तक जारी रहा जब तक कि मर ना जाए, ठीक है। कहाँ पर हुआ? यहाँ पे। किस जिला में? इसमें। अब यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि 2 जगह दे रखी हो आपको, 2 प्लेसेस दे रखे हो, तो कंपैरिजन आपको करना चाहिए। छोटा जो जगह हो, छोटी जो स्थान हो, उससे पहले एट लगता है, बड़े स्थान से पहले इन लगता है, तो छोटे स्थान से पहले एट आ गया, बड़े से पहले इन आ गया। अब ये लगाया है डेट से पहले, ऑन February 17, 2019 आ गया। जो द केस वॉज हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब सौंपना होता है, और ये भी आप समझ गए होंगे कि पैसिव है, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो ये केस जो है वो हैंड ओवर किया गया, किसको? CBI को। कब की बात है? सितंबर 30, 2019 को। किसके बाद? जब केरला हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट की वर्ब ये है, जब इसने पाया द प्रोब का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन, इसका सिनोनिम लिख लो आप, प्रोब का मतलब है जांच। थोड़ा सा और बात करेंगे इसकी, फिलहाल हम ट्रांसलेट करते हैं। बाय द स्टेट पुलिस, ये पाया गया कि जांच इसने पाया, फाउंड द प्रोब बाय द स्टेट पुलिस, कि भाई जो स्टेट पुलिस के द्वारा जांच की गई है, केरला पुलिस द्वारा जांच की गई है, वो कैसी है? वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वास योग्य, और नोट कर रहे हो तो निगेट कर रहे हो, विश्वास योग्य नहीं है। केस की वर्ब हैंडेड, वॉज हैंडेड ओवर है, पैसिव है। ये हैंड ओवर किया गया CBI को। जिस डेट की बात करिए इसलिए ऑन है, डेट नहीं होता तो यहाँ पे इन का प्रयोग हम करते हैं। तो 30 सितंबर 2019 की बात है। और डेट लिखने का तरीका भी आप सीख लीजिए, पहले मंथ का नेम हम लेते हैं, उसके बाद में हम तारीख लगाते हैं, ठीक है। ये कब की बात है? जब केरला हाई कोर्ट ने पाया, केरला हाई कोर्ट की वर्ब फाउंड है कि ये जो जांच है स्टेट पुलिस की, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक। अच्छा जी, प्रोब जो और इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा बता दूं आपको मैं, कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोब ये जब नाउन के रूप में हो, ये जब नाउन के रूप में हो, इन्वेस्टिगेशन तो नाउन है ही, प्रोब भी नाउन अगर हो, और इसके बाद में दे रखा हो कि किसकी जांच, जांच किस केस की, तो वहां पे फिर इनटू प्रेपोजिशन आप ऐड करते हैं। अगर ये नाउन के रूप में हो और जांच किस चीज की है, हालांकि यहाँ तो ये जांच किसके द्वारा की गई, अगर ये होता प्रोब इनटू द केस, है ना, प्रोब इनटू द मर्डर केस, तो इनटू लग जाता है यहाँ पे। जब ये वर्ब के रूप में होते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बनते हैं, उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। इन एन इनडिफेंसिबल मूव, अब एक ऐसे मूव में जो इनडिफेंसिबल है, इन प्रेपोजिशन है, एंड डिटर्मिनर है, इनडिफेंसिबल एडजेक्टिव है, मूव यहाँ पे नाउन है। इनडिफेंसिबल मूव से मतलब ये हो गया कि भाई ये एक ऐसा कदम था जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप सही नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो एक इनडिफेंसिबल मूव में केरला गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉट, ये फाइट के सेकंड फॉर्म, ये इसकी वर्ब है, ये लड़ी। फियर्सली मतलब बहुत ही भयानक तरीके से, बहुत ही प्रचंड तरीके से। फियर्सली का आप वायलेंटली कह सकते हो, फियर्सली का आप फ्यूरियसली कह सकते हो, है ना, यहाँ फ्यूरियसली कह सकते हो। इसके लिए एक ईडियम यूज कर सकते हो, टूथ एंड नेल, मतलब पूरे फोर्स से लड़ी, टूथ एंड नेल। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में, आपको टूथ और नेल से पहले विद लगा के प्रश्न पूछते हैं, तो विद नहीं आएगा इससे पहले, ये एक एडवर्ब के रूप में काम आता है, विद लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरे जोर लगा के पूरा फोर्स वाली लड़ी, किसके खिलाफ? CBI इंक्वायरी के खिलाफ। ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये मतलब लड़ते लड़ते, ऑल द वे का मतलब इसने ये रास्ता तय किया, और ये CBI इंक्वायरी के खिलाफ लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। यट फिर भी अनसक्सेसफुली, मतलब सफलता इसको हाथ नहीं लगी, आफ्टर स्पेंडिंग वास्ट सम्स ऑफ पब्लिक मनी। तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा इसने खर्च किया, पब्लिक का जो पैसा है, सरकार के पास पब्लिक का पैसा ही आता है, वो पैसा खूब खर्च किया इसने, फिर भी इसको सफलता हाथ नहीं लगी। वास्ट है इसका मतलब ह्यूज होता है, एक्सपेंसिव बहुत ही ज़्यादा, ये इसका मतलब है ना। वास्ट का मतलब ये है, सम्स यहाँ पे नाउन है, वास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। यट है वो विरोधाभासी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए कंजंक्शन के रूप में आता है। आगे देखें, इन द सेकेंड, दूसरे मर्डर केस की बात कर रहा है अब वहाँ पे भी इन वन में न लिखे और द फर्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए था, पहला दूसरा, जब सीक्वेंस बताते हो तो वन ना लिख के द फर्स्ट शुरू में लिखा हुआ आना चाहिए था। इन द सेकेंड दूसरे में संदीप कुमार, अब संदीप कुमार कौन है? ये एक लोकल कमेटी सेक्रेटरी हैं,
पार्टी के एक स्थानीय समिति सचिव हैं। ये इनको मार दिया गया, वॉज किल्ड पैसिव हो गया, ये इसकी वर्ब। किसके द्वारा? एक 5 लोगों की गैंग के द्वारा, लेड बाई ए नेबर। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था गैंग का? एक नेबर। अब ये नेबर कौन हो गया? हु इज एसोसिएटेड विद द बीजेपी यूथ विंग, जिसका लेना देना किससे है? ये संबंधित किससे है? बीजेपी यूथ विंग से। कब की बात है? पिछले वीक की बात है। कहाँ पे? इस जगह पे, ठीक है। तो दूसरे केस में संदीप कुमार का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। ये इसकी वर्ब हो गई। किसके द्वारा? 5 लोगों की गैंग के द्वारा। लीड किसने किया? ये लेड जो है लीड की थर्ड फॉर्म है। ये यहाँ पे वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है। किसने लीड किया? एक नेबर ने। अब कह रहा है कि जो अब ये नेबर के लिए हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, वो नेबर जो एसोसिएटेड है, किस मतलब जुड़ा हुआ है किससे? एसोसिएटेड में विद लगता है, ये देख लीजिएगा। कनेक्ट में टू लगता है, एसोसिएटेड में विद लगता है, ध्यान रखिए। ये बीजेपी यूथ विंग से जुड़ा हुआ है। पिछले सप्ताह की बात है, इस जिले में हुआ था। द लोकल पुलिस दैट हैड रूल्ड आउट, अब दैट आ रहा है इस पुलिस के लिए। तो स्थानीय पुलिस जिसने कि क्या किया? रूल आउट कर दिया। रूल आउट का मतलब सिरे से खारिज कर देना, ठीक है, किसी भी संभावना को दरकिनार कर देना। तो इसने कहा कि पॉलिटिकल राइवलरी तो मतलब शुरू में तो इसने कहा कि पॉलिटिकल राइवलरी तो है ही नहीं। राइवलरी का मतलब है ऑपोजिशन, मतलब दुश्मनी कह दो, एनिमिटी कह सकते हो। एनिमिटी की स्पेलिंग याद रखिएगा, इसमें ई नहीं आएगा। एनिमी में ई आता है, एनिमिटी में ई नहीं आता है, ठीक है। तो इनिशियली शुरुआत में, ठीक है, तो कह रहा है कि भी लोकल पुलिस जो है जिसने कि दरकिनार कर दिया था, दैट हैड रूल्ड आउट पॉलिटिकल राइवलरी इनिशियली। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो इस लोकल पुलिस के लिए, और इसकी वर्ब तो हैड रूल्ड आउट है, फिर लोकल पुलिस है, इसकी वर्ब चेंज्ड है। तो जिसने कि शुरुआत में तो कहा था कि राजनीतिक कोई विरोध या कोई राजनीतिक दुश्मनी का परिणाम नहीं है ये, इसने क्या किया? चेंज कर दिया स्क्रिप्ट को, मतलब पूरी कहानी, पूरी पट कथा को ही चेंज कर दिया। आफ्टर बीइंग पब्लिकली चाइडेड बाय द सीपीआईएम स्टेट सेक्रेटरी, जब सार्वजनिक रूप से इन्हें डांटा गया, लताड़ा गया इसके द्वारा। चाइल्ड है इसका मतलब स्कोल्ड या रिबूक होता है। चाइल्ड का मतलब डांटना है, स्कोल्ड, रिबूक, ठीक है, रेप्रीमेंड, ये डांटने के लिए सिनोनिम्स हैं। आफ्टर प्रेपोजिशन है तो आ गया आईएनजी आ गया। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव हो गया, ठीक है। पब्लिकली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में द रूलिंग पार्टी भी, पहला केस दूसरा केस दोनों ही पार्टी में, रूलिंग पार्टी सत्ता में जो पार्टी है, एलिजिडली मतलब परपरटेडली, इसका मतलब होता है परपरटेडली, तथाकथित रूप से। इसने तथाकथित रूप से क्या किया? अटेम्प्ट किया, प्रयास किया। किसका? इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का। किसको? जांच पड़ताल को। किसके द्वारा जांच हो रही थी? स्टेट पुलिस के द्वारा। पहले वाले केस में कैसे किया? इसने अपने वर्कर्स को शील्ड किया। शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। शील्ड का मतलब है प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, रक्षा करना। एंड इन द सेकेंड, और दूसरे केस में क्या किया? टू एड ए पॉलिटिकल ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कलर, इसने राजनीतिक रंग दे दिया, ठीक है। विच मे और मे नॉट सर्वाइव, अब ये राजनीतिक रंग हो सकता है कि काम कर भी जाए, हो सकता सर्वाइव ना भी करे। टू द ग्रूसम मर्डर ऑफ द एक्टिविस्ट, और किसको दिया राजनीतिक रंग? जो ग्रूसम मर्डर हुआ था इसके कार्यकर्ता का। इट्स आ रहा है रूलिंग पार्टी के लिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक्टिविस्ट यहाँ पे नाउन हो गया, कार्यकर्ता। और ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब जो एक ये हॉरिबल मर्डर हुआ है, ये ग्रिजली मर्डर हुआ है, ग्रिजली, गास्टली, बहुत ही भयानक जो मर्डर हुआ था, उसका इसने राजनीतिक रंग दे दिया। समझना फिर से, इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में द रूलिंग पार्टी है उसने एलिजिडली अटेम्प्ट किया, एलिजिडली एडवर्ब है, अटेम्प्ट यहाँ पे वर्ब है। इसने तथाकथित रूप से प्रयास किया किसका? इन्वेस्टिगेशंस को इन्फ्लुएंस करने का। इन्वेस्टिगेशन जो किसके द्वारा चलाई जा रही थी? स्टेट पुलिस के द्वारा। पहले वाले में तो इसने अपने वर्कर्स को, इट्स यहाँ पे पॉजिटिव है जो रूलिंग पार्टी के लिए है। पहले वाले केस में इसने अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया, दूसरे वाले में इसने राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, जो हो सकता चले भी ना भी चले, विच यहाँ पे पॉलिटिकल ह्यू के लिए है। इसी की वह फिर में सर्वाइव है, फिर में नोट तो इसने निगेट किया है, एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। और ये राजनीतिक रंग दिया किसको? ये जो अपने एक्टिविस्ट का, इसका जो भयानक मर्डर हुआ था, इस चीज को। द सीपीआईएम द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फोल्ड, अब सीपीआईएम की जो जिम्मेदारी है वो दो गुनी है, टू फोल्ड, दो गुना। एज ए कैडर पार्टी, कैडर पार्टी मतलब कार्यकर्ता की पार्टी, कैडर का मतलब होता है जो कार्यकर्ताओं से बना है।
तो एक कैडर पार्टी के रूप में, अब कैडर पार्टी की रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, इसका मतलब इससे संबंध है, वो पार्टी जो एक्सरसाइज करती है इमेंस कंट्रोल, मतलब जो अपना बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखती है। इमेंस का मतलब काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इंटेंस कह सकते हो, एक्सटेंसिव कह सकते हो, इसके लिए आप सिनोनिम डाल सकते हो एक्सटेंसिव, ठीक है, प्रोफाउंड कह सकते हो। तो एक तो कैडर पार्टी के रूप में जिसका कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अपने वर्कर्स पर, दूसरा रूलिंग पार्टी के रूप में, अब रूलिंग पार्टी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आ गया, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, जो कि कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था। आपको एक प्रश्न यहाँ पे लग सकता है कि भाई यहाँ पे दैट और यहाँ पे विच कैसे आया। यहाँ पे विच आ जाना चाहिए, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर नाउन अगर हो ना, नाम अगर दे रखा हो आपको, तो आप विच लगाते हैं, दैट नहीं लगाते, ये भी ध्यान रखना। यहाँ तो खैर प्रॉपर नाउन नहीं था। तो सीपीआईएम की दो गुना जिम्मेदारी है, दो जिम्मेदारियाँ हैं। कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में जिसका कि अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, दूसरा सत्ता में जो पार्टी है उसके रूप में जिसकी जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। द पार्टी क्लेम्स अथॉरिटी, पार्टी यहाँ दावा करती है अथॉरिटी का, किस पर? अपने कैडर्स के कंडक्ट पर। पार्टी दावा करती है कि उसका पूरा अथॉरिटी है, किस पर? कि जो कार्यकर्ता जो भी व्यवहार कर रहे हैं उस पर पूरा नियंत्रण पार्टी रखती है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इन देयर पर्सनल लाइव्स इन मैनी इंस्टेंसेज, बहुत सारे उदाहरणों में तो उनके पर्सनल लाइव्स का जिक्र भी किया जाता है कि उन पर भी अथॉरिटी रखती है पार्टी। उनका पर्सनल व्यवहार जो है वो भी हमसे पूछकर ही वो करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ मिसकंडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कहना चाह रहा है। पार्टी की वर्ब क्लेम्स है, क्लेम्स के ऑब्जेक्ट अथॉरिटी है, ठीक है। द पार्टी मस्ट मेक इट क्लियर, पार्टी को जरूर से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो पार्टी को जरूर से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए दैट कि इट वुड नॉट टॉलरेट वायलेंस, कि ये अपने मेंबर्स के वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये लेखक की सलाह चल रही है। इट मस्ट ऑल्सो अलाउ द पुलिस टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इसको जरूर से अलाउ कर देना चाहिए पुलिस को कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे एंड प्रोफेशनली, और प्रोफेशनली फंक्शन करे। द पार्टी की वर्ब मस्ट मेक है, ठीक है। तो पार्टी को ये बात जरूर से कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। इट इसकी वर्ब है, वुड नॉट टॉलरेट। अभी देखो, नरेशन जब आप पढ़ते हो, इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाते हो तो उस हिसाब का वाक्य है ये। अब ये इट के बाद दैट कंजंक्शन आ गया, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो गया कि ये टॉलरेट नहीं करेगी वायलेंस को अपने मेंबर्स के। इट्स यहाँ पे पार्टी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ पे इट है तो वहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स है। फिर इट आ गया, उस पार्टी के लिए ही है। इसको ये बात जरूर से पुलिस को अलाउ कर देना चाहिए कि वो आज़ादी से बिना किसी जोर ज़बरदस्ती या दबाव के काम करे और प्रोफेशनली काम करे। टॉलरेट एक शब्द है यहाँ पे, ये वर्ब है। टॉलरेट का मतलब सहन करना होता है। टॉलरेट के लिए एंड्योर यूज कर सकते हो। टॉलरेट के लिए पुट अप विद एक फ्रेजल वर्ब होती है, ये यूज कर सकते हो। और एक टॉलरेट के लिए यूज कर सकते हो ब्रुक, सहन करना, ठीक है। नेक्स्ट, बट द ट्रेंड सीम्स टू बी ऑपोजिट, लेकिन कह रहा है कि जो रुझान है, जो प्रवृत्ति है, वो तो लगता है कि बिल्कुल उल्टा है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर रही पार्टी, कुछ अलग कर रही है। ट्रेंड की वर्ब सीम्स है। इवन कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, यहाँ तक कि जो ऐसे अपराधी हैं जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है, कन्विक्टेड जिसमें दोष लगाया गया है, आरोप लगा दिया गया है। कन्विक्टेड का ऑपोजिट होता है वो एक्विटेड होता है, ठीक है। इवन है वो स्ट्रेस डालने के लिए आता है। तो यहाँ तक कि जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स नाउन है, कन्विक्टेड एडजेक्टिव है, जिनका कनेक्शन है, लिंक्ड है, किससे साथ? पार्टी के साथ। हैव बीन रिसिपिएंट्स ऑफ स्टेट फेवर, स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है, रिसिपिएंट्स का मतलब प्राप्तकर्ता, ग्राही। तो कह रहा है कि यहाँ लगता है कि ट्रेंड बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ तक कि जिन पर आरोप सिद्ध हो चुका है, जिनका पार्टी से लिंक है, उन क्रिमिनल्स जो हैं, वो क्रिमिनल्स जो हैं वो स्टेट फेवर के रिसिपिएंट्स हैं, उनको सरकार फेवर कर रही है। व्हेन दे सर्व प्रिजन टर्म्स, कब? जब वो प्रिजन टर्म्स सर्व करते हैं। कहने का मतलब जब उनको जेल की सजा होती है, कारावास होता है, तो उस स्थिति में इनको स्टेट फेवर मिलता है, सरकार का साथ मिलता है। मिस्टर कुन्हीराम रमन एंड 3 अदर्स, अब ये जो व्यक्ति है जो आरोपी था और 3 अन्य लोग, आर चार्ज्ड बाय द सीबीआई,
अब कभी आप चार्ज के साथ रट रखा हो अपने विद लगेगा, वो विद तब लगेगा जब ये दे रखा हो किस आरोप की सजा इसको मिली है या क्या आरोप लगाया गया है, वरना देखो ये तो आरोप किसके द्वारा लगाया गया है, एजेंट चाहिए आपको, इसलिए बाई आ रहा है। तो कुन्हीरमन और जो 3 अन्य हैं जिनको कि चार्ज किया गया है सीबीआई के द्वारा, किसके तहत, इस सेक्शन के तहत। सेक्शन क्या है, ये धारा कौन सी लगी है, ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ एक्यूज्ड पर्संस। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, बाधा, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस, बाधा, रुकावट, कि इन्होंने बाधा पहुंचाई किस चीज में, लॉफुल, कानूनी रूप से, एप्रीहेंशन, गिरफ्तारी या अरेस्ट के लिए यूज किया गया है। एप्रीहेंशन वैसे भय भी होता है और एप्रीहेंशन अरेस्ट भी होता है। एक्यूज पर्सन्स, आरोपी, कि आरोपियों को कानूनी तरीके से सजा मिलनी चाहिए थी जेल की, उसमें बाधा पहुंचाई गई, ये धारा लगाई गई सीबीआई के द्वारा इन पर। दे फोर्सफुली रिलीज सम ऑफ द एक्यूज्ड, इन्होंने, ये डे किसके लिए आ रहा है, इनके लिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जोर जबरदस्ती करके फोर्सफुल तरीके से कुछ एक्यूज्ड को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। हु वर टेकन इनटू कस्टडी, अभी हु आ रहा है उन एक्यूज के लिए, ये वो एक्यूज या वो आरोपी हैं जिनको कि कस्टडी में लिया गया, किसके द्वारा, राज्य की पुलिस के द्वारा, किस केस में, इस केस में, किसके अनुसार, सीबीआई के अनुसार। ठीक है, आसान सी बात है, ये जरूर समझ सकते हो के पहले द एक्यूज्ड, द के साथ एडजेक्टिव हो तो वैसे ही प्लूरल, और आपने देखा भी है यहाँ पे पूरा संदर्भ की एक कुन्हीरमन है और एक 3 अन्य है, तो यहाँ पे ये एक्यूज्ड प्लूरल हो गया, वैसे ही द के साथ एडजेक्टिव हो वैसे भी प्लूरल नाउन बनता है। द डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ द पार्टी, अब इस पार्टी के जो जिला इकाई है, हैज़ क्वेश्चनड, इसने प्रश्न उठाया है सीबीआई से, सीबीआई के जो फाइंडिंग्स है, सीबीआई ने जो भी इस केस में निकाल कर दिखाया है उस पर प्रश्न उठाया है, एंड कोल्ड इट, और कहा है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है, मोटिवेटेड है। डिस्ट्रिक्ट यूनिट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज़ क्वेश्चनड है। तो जिला इकाई जो है इस पार्टी की, इसने सीबीआई की फाइंडिंग्स जो रही केस में उसके खिलाफ प्रश्न उठाए हैं और कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इट इज़ अ स्पेशियस आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, ये एक स्पेशियस आर्ग्यूमेंट है। स्पेशियस का मतलब क्या होता है, जाली, नकली, झूठा, ये सब। तो भ्रामक कह सकते हो, डिसेप्टिव कह सकते हो। तो यहाँ इसके सिनोनिम डाल लो, डिसेप्टिव या एरोनस, मतलब गलत को बोल सकते हो, भ्रामक को बोल सकते हो, बिल्कुल जाली या नकली को बोल सकते हो। तो ये एक आर्ग्यूमेंट जो तर्क है किसका, इस पार्टी की यूनिट का, डिस्ट्रिक्ट यूनिट का, बिल्कुल क्या है, लेखक के अनुसार ये बिल्कुल डिसेप्टिव है, भ्रामक है, केवल आप विचलित करना चाहते हो केस से और कुछ नहीं है। द ओरिजिन्स ऑफ द सीबीआई इंक्वायरी वर ड्यू टू ए जुडिशियल प्रोसेस, जो ओरिजिन्स है, मतलब क्यों ये सीबीआई इंक्वायरी हुई, उसका कारण ये था कि जुडिशियल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा था, न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा था। दैट वेंट थ्रू 3 स्टेजेस, और ये जुडिशियल प्रोसेस के लिए दैट आ गया, ये वो प्रोसेस था जो कि चला कहाँ तक, 3 स्टेजेस में चला, 3 चरणों में चला। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब नो मैटर व्हाट, लिख लो इसको, ये एक फ्रेज है, नो मैटर व्हाट, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता परिणाम क्या है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट्स ऑफ द सीबीआई सीपीआईएम्स क्लेम, तो जो सीपीआई ने दावा किया उस बात में, मेरिट मतलब ये चीज़ डिजर्व करती है कि नहीं करती है, तो उस बात में चाहे कोई मतलब कहें कि वैलिडिटी थी या नहीं थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बीइंग अ विक्टिम ऑफ वायलेंस बाय पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, तो कह रहा है कि भाई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीपीआईएम का क्लेम रहा कि ये शिकार रही है पार्टी किसकी, जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके हिंसा की। इट इज़ द ड्यूटी, ये कर्तव्य बनता है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो जिंदगियां और जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है सिटीजन्स की, उनको प्रोटेक्ट करे। एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करे स्पीडी जस्टिस, कि जल्दी से न्याय मिल पाए थ्रू ड्यू प्रोसेस, किसके द्वारा, थ्रू मतलब इस माध्यम से, प्रिपरेशन है, ड्यू प्रोसेस मतलब जो एक प्रोसेस होना चाहिए उस प्रोसेस के द्वारा। इन इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, किस घटना में, वायलेंस वाली घटनाओं में, वेदर और नॉट, चाहे ऐसा हो या नहीं हो। मैं इसको ऊपर कर देता हूं। These have political motivations, चाहे इसका राजनीतिक कोई प्रेरणा हो या नहीं हो, राजनीतिक कारणों से ये हुआ हो या नहीं हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप स्पीडी जस्टिस दिलाओ नागरिकों को, नागरिकों की जिंदगियों और जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी का अधिकार है, उनको सुरक्षित रखो। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, बहुत आसान सा एडिटोरियल था, ज़्यादा कोई वर्ड्स नहीं थे। अब हम मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, और आज इवनिंग में एक सेशन होगा 9:15 पर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।